So hey guys, welcome back to the another video. Today's topic is Woods Dispatch 1854. तो आज का टॉपिक है Wood Dispatch 1854. So let's get started. East India Company appointed a committee to evolve a comprehensive policy of education in India. तो comprehensive policy of education के लिए East India Company ने फिर से एक कमेटी अपॉइंट करी. The report became famous as Wood's Dispatch in the name of the chairman of the committee, Sir Charles Wood. तो जो इस कमेटी के चेयरमैन थे सर चार्ल्स वुड, उनके नाम पर इस रिपोर्ट का नाम पड़ गया वुड्स डिस्पैच. दिस रिपोर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन एंड इज पॉपुलरली टर्म्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन. तो ये रिपोर्ट इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुई, तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है. एजुकेशन बिकम responsibility of British government as per the recommendation of Wood's Dispatch. Earlier it was under the East India Company. तो जब से Wood's Dispatch रिपोर्ट दी गई थी तो उसकी रिकमेंडेशन के बाद से एजुकेशन जो थी इंडिया में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी. इससे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले एजुकेशन. वुड डिस्पैच रिपोर्ट के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी. अब वुड्स डिस्पैच ने क्या क्या चीजें की थी. इट रिजेक्टेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैकॉले. उसने सबसे पहले तो जो मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी उसे रिजेक्ट किया था, उसे अबॉलिश किया था, हटा दिया था. वुड्स डिस्पैच प्रेजेंटेड अ स्कीम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल. वुड डिस्पैच ने स्कीम प्रेजेंट करी थी एजुकेशन को लेकर फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल्स. तो उसने बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े तक सारी जगह ध्यान दिया एजुकेशन सिस्टम में. इट रिकॉग्नाइजेस द सिग्निफिकेंस एंड द वैल्यू ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. तो इससे पहले हमने बाकी रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी उस टाइम पर. तो वुड डिस्पैच में ये था कि इसने इंडिया की जो लैंग्वेजेस थी, इंडिया का जो लिटरेचर था उसको सिग्निफिकेंट माना था, उसे इम्पोर्टेंस दी थी. मल्टी एजुकेशनल प्रोग्राम्स वर प्लान विद द ओपनिंग ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी. इसके बाद जब उसने इंडियन लैंग्वेजेस को और इंडियन लिटरेचर को इम्पॉर्टेंट माना था तो उसके बाद से मल्टी एजुकेशनल प्रोग्राम्स व प्लान, उसके बाद बहुत सारे मल्टी एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्लान किए जा रहे थे, रेगुलर स्कूल्स खोले जा रहे थे, टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी इसने ध्यान दिया, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, इन सब पर हमने इससे पहले टॉपिक में, इससे पहले वाले लाइनर में पढ़ा भी था कि इसने प्राइमरी टू हायर लेवल ध्यान दिया एजुकेशन सिस्टम में. तो grant in aid system to start school was introduced for the first time and scholarship were made available for Indians for education. तो इसके बाद जो ग्रांट इन एड सिस्टम है वो भी स्टार्ट किया गया स्कूल्स में और फर्स्ट टाइम स्कूल्स में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल करी गई इंडियंस को. It also made provisions for education of women in India. इसने women education के पे भी ध्यान दिया इंडिया में. अब हम पढ़ लेते हैं रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच. तो क्या क्या रिकमेंडेशंस थी वुड्स डिस्पैच की. फर्स्ट वॉज वर्निकुलर लैंग्वेजेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट लोअर लेवल. तो इसने ये रिकमेंड किया कि वर्निकुलर लैंग्वेजेस यूज की जानी चाहिए फॉर द इंस्ट्रक्शन एट लोअर लेवल. की जब प्राइमरी लेवल पर, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम में वर्निकुलर लैंग्वेजेस जो उनकी मदर टंग है वो यूज की जानी चाहिए. इंग्लिश वॉज सजेस्टेड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट हायर लेवल. इंग्लिश को हटाया नहीं था पर इंग्लिश को हायर लेवल में इन्वॉल्व कर दिया था. डिस्क्रेडिटेड द मैकॉलेज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकॉले ने दी थी उसे बिल्कुल इसने अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था. ऑफिशियल सपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट वेंचर्स इन एजुकेशन इन इंडिया. जो उसने मैकॉले ने ये किया था कि जो ओरिएंटल वर्क्स में फंड्स हटा दिए थे तो इसने ऑफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था प्राइवेट वेंचर्स को ताकि एजुकेशन इंडिया में एजुकेशन को ये अच्छे से प्रमोट कर सके. तो इसने प्राइवेट वेंचर्स, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, उनको भी फंड प्रोवाइड करने के लिए रिकमेंड किया था. Establishment of professional education centers
फॉर कोर्सेज इन लॉ, मेडिसिन, टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसने नॉट ओनली बेसिक एजुकेशन बट कोर्सेज इन लॉ, मेडिसिन, टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया। इन सारी चीज़ों पर भी रिकमेंडेशंस दी, मेनली टीचर ट्रेनिंग पे, जिसे लोग इग्नोर कर देते थे उस टाइम पर। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस स्कॉलरशिप टू डिजर्विंग स्टूडेंट, इसने बहुत सारी जगह स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करी डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एजुकेशन पे ध्यान दे पाए। ओपनिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। India could see a number of universities among in 1857। 1857 आते आते इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल चुकी थी। So first university was Calcutta University, second